नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को होम्योपैथ मेडिकल सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो होम्योपैथ जो मेडिसिन सिस्टम है ये मेनली इन्वेंशन हुआ था जर्मनी में, और इसको इन्वेंशन किया गया था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा, जो कि एक फिजिशियन और केमिस्ट है। तो आप जानते हैं कि होम्योपैथ जो है इसका मतलब क्या होता है। होमियो का मतलब होता है सेम, और पैथी का मतलब होता है डिजीज़ या सफरिंग। तो होम्योपैथी मेडिसिन का मतलब होता है सेम डिजीज़ का सेम मेडिसिन, या फिर सेम डिजीज़ का सेम इलाज। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका इधर दो पर्सन है, एक ए और दूसरा बी, अगर एक हेल्दी पर्सन है और बी एक सिक पर्सन है या फिर अनहेल्दी पर्सन है, अगर ए के ऊपर एक ये मेडिसिन अप्लाई किया जाता है फुल मतलब पूरा डोज में, ज़्यादा डोज में एक मेडिसिन अप्लाई किया गया है, और अप्लाई करने के बाद ए में जो सिम्टम्स आया है, सपोज़ ए में सर्दी खांसी फीवर सिम्टम्स आया है, तो एक हेल्दी पर्सन में एक हाई डोज मेडिसिन अप्लाई करने के बाद जो सिम्टम्स आया है, अगर बी जो अनहेल्दी पर्सन है, अगर बी का भी सिम्टम्स सेम ही है, अगर बी का सिम्टम्स भी सर्दी खांसी फीवर है, तो जो मेडिसिन हाई डोज में ए में अप्लाई किया गया था वो मेडिसिन बिल्कुल लो डोज में, एकदम लो डोज में बी में अप्लाई किया जाएगा। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका डाइल्यूशन। होम्योपैथी का जो मेडिसिन है इसको बोला गया है डॉक्टर सैमुअल द्वारा, अगर आप मेडिसिन को जितना डाइल्यूट करते हैं उस मेडिसिन का एक्शन वो बढ़ जाता है। आपने एलोपैथी में ऐसा सुना होगा कि अगर आप एक मेडिसिन को एक टैबलेट को आप सपोज एक पैरासीटामोल टैबलेट को टू पार्ट कर लेते हैं, उसको तोड़ के एक पोर्शन खाते हैं और एक पोर्शन नहीं खाते हैं, तो उसका एक्शन कम हो जाता है। पर होम्योपैथी में उसका उल्टा बोला गया है, अगर आप एक मेडिसिन का जितने कम डोज लेंगे तो वो मेडिसिन का एक्शन बढ़ जाता है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो अब आ जाता है एक कंट्रोवर्सी, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल काम करते हैं, सच में काम करते हैं कि नहीं? तो इसका बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, क्रिटिसिज्म है। ये बोला जाता है एक होम्योपैथिक मेडिसिन में एक मेडिसिन को 30x टाइम तक डाइल्यूट किया जाता है। तो ये बोला जाता है जब एक मेडिसिन को इतना बार डाइल्यूट किया जाता है तो एक एवोगाड्रो नंबर का भी एक नाम होता है। एवोगाड्रो नंबर जो है, इसमें अगर आप कोई चीज़ को जितने बार डाइल्यूट कर देते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो कम हो जाता है। तो अगर आप एक मेडिसिन को 30x टाइम तक उसको डाइल्यूट करते हैं तो इसका जो एक मॉलिक्यूल भी वो जो मेडिसिन है मेडिसिन का नहीं रहता है। वो ये एक कंट्रोवर्सी है। इसका आंसर में उन लोगों ने ये बोला है कि अगर जब एक जो होम्योपैथ फिजिशियन जब एक पेशेंट के साथ कंसल्ट करते हैं तो उसका पूरा जो डाटा है वो लेते हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है पूरा हिस्ट्री लेके फिर उनको मेडिसिन दिया जाता है। और इनमें क्या होता है, जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाता है उनमें कंडीशन दिया जाता है, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप ये दवा आपको काम करेगा। तो क्या होता है, जब आप लाइफस्टाइल पूरा मॉडिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वजह से आप वो डिजीज़ क्योर हो जाते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है? होम्योपैथी सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अब अर्थराइटिस में ट्रीटमेंट में एलोपैथी और होम्योपैथी कॉम्बाइन करके दिया जाता है। बच्चों का ट्रीटमेंट में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करता है। तो उनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो कोई खराबी नहीं है उनके सिस्टम में। अच्छा है उनका सिस्टम। पूरा लाइफस्टाइल उनका डाटा लिया जाता है, पूरा हिस्ट्री लिया जाता है, वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उसको भी लिया जाता है। पूरा अच्छे से उनका इंफॉर्मेशन लेके फिर मेडिसिन दिया जाता है। उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, पर और थोड़ा उनका
मॉडिफिकेशन करना चाहिए रिसर्च करके, जैसे एलोपैथी ने रिसर्च करके किया है। एंशियंट टाइम में एलोपैथी का जो सिस्टम होता है, अगर गले में इन्फेक्शन हो तो ब्लड निकल दिया जाता था। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो लग्जेटिव दे के पूरा लूज मोशन किया जाता था और बोला जाता था कि जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा। पर अब कितना एडवांस हो गया है एलोपैथी, जो मेडिकल फील्ड में एलोपैथी अब आज सबसे आगे है। तो इसी तरह होम्योपैथी को भी रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करके उनको फील्ड को भी एलोपैथी की तरह बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।